पढ़ो विवेक, आप पढ़ो, तेज पढ़ना, आवाज आवाज आनी We all चाहिए। know that a language is a medium to एक्सप्रेस। express your beliefs and the ideas. It is हम्म। excellently, जा। excellently for all thoughts. Wow, who have the capacity to understand computer can also understand things. So it also be language of which one can interact पढ़ो पढ़ो interact with ये पढ़ो। within computer language is nothing nothing but a language which a computer can understand. A computer language is the man, man by which introduction and data are transmitted to the computer. In other words, computer language are जी। the interface इंटरफेस। interface between a computer and its your user 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 यूजर। categories of computer language. The computer language can be classified into four 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 categories. First, first जनरेशन generation language, machine language. Second, generation language, assembly language. Third जनरेशन लैंग्वेज। third generation language. He- high level language. Fourth journal और जनरेशन language. लैंग्वेज। Modern ठीक। देखो आप पढ़ो यहाँ से, इसके बाद आप पढ़ो। घर पे प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, अभी प्रैक्टिस करने की नीड है। इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, रीड करना इसको सही से लगा देना, ऐसे आगे करके ऐसे। आप पढ़ो विवेक, आप पढ़ो। First generation language, machine language. It is the only language that a computer can understand. It is expressed in binary from IEO and 1. Machine language has the advantage of very high speed and very low memory adjustments. जी। But understanding and learning machine language is slow and tried some process. The language is extremely machine dependent. A machine language program written रिटन है वो on one computer many may or may not run one another computer because of this. Very few people opt for specialization specialization in machine language. This is the reason why machine language is also regarded as low level language. LL. अब देखो इसके बाद मैं पढ़ रहा हूँ, इसका वो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, ठीक है। यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली। थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आती होगी, ठीक। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग कंप्यूटर सब्जेक्ट ऑफ क्लास 7 and here we are discussing chapter number 1 which is computer language and programming techniques. So by the means of computer language means जैसे लैंग्वेज होती है ना, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, फारसी है, आपकी उड़िया है, मैथिली है, मोजली है, भोजपुरी है, आपकी तमिल है, तेलुगु, कन्नड़ है, मलयालम है, ठीक है, फारसी है, हमारी ब्रजभाषा है, हमारी संस्कृत है, हमारी खड़ी बोली है। ऐसे ही
कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज होती है, तो उस लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे हम। इसके अलावा प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। टेक्निक्स मतलब जो कहते हैं ना जुगाड़, जुगाड़ लगाना, ऐसे ही प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, कुछ भी प्रोग्रामिंग करते हैं, कुछ भी बनाते हैं ऐप या वेबसाइट, तो वहाँ पे कुछ टेक्निक्स का यूज किया जाता है। किस चीज़ का यूज किया जाता है? टेक्निक्स का भी वी आर यूजिंग। सो उन टेक्निक्स के बारे में भी हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसने इस चैप्टर को ना उसने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी है इंट्रोडक्शन, उसके बाद कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, उसके बाद सम ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स, उसके बाद डिफरेंट प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, उसके बाद आपका जो है कोडिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। जैसे मैं आपसे पूछूं आपका इंट्रोडक्शन क्या है? सर माय नेम इज ये, माय फादर्स नेम इज ये, माय मदर्स नेम इज ये, आई एम रीडिंग इन दिस क्लास एंड आई एम फ्रॉम, कहाँ का रहने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें इस तरीके से। सो ऐसे ही हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर की। सो वी ऑल नो, हम सब लोग जानते हैं दैट अ लैंग्वेज इज अ मीडियम। भाषा क्या एक माध्यम होती है टू एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने के लिए आवर व्यूज एंड आइडियाज, हमारे विचारों को और हमारे व्यूज यानी पॉइंट ऑफ व्यूज को, ठीक है, कि हम क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं किसी चीज़ के बारे में। सो इट इज़ असेंशियल या बहुत ही आवश्यक है फॉर ऑल दोज हु हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, यानी जिसको सोचने समझने की क्षमता जिसके अंदर है वो अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं, उनको समझना यह आवश्यक भी है कि कंप्यूटर कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड थिंग्स, यानी कंप्यूटर भी चीज़ों को समझता है। सो इट ऑल्सो रिक्वायर्स लैंग्वेज, इसके लिए उसको लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, क्या? भाषा की। So, through which one can interact with it. Computer language is nothing but a language which is a computer can understand. कंप्यूटर जो लैंग्वेज है कुछ खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिना इस लैंग्वेज के ये कुछ भी नहीं समझता है, कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे इंसान बिना पानी के और बिना खाने के जीवित रह सकता है? तो बिना हवा के नहीं रह सकता ना। ऐसे ही कंप्यूटर के लिए क्या जरूरी है? कंप्यूटर लैंग्वेज। क्या? कंप्यूटर लैंग्वेज। So a computer language is the mean by which instructions and data are transmitted to the computer. In other words, if I am talking that कि computer language are the interface between a computer and its user, यानी ये कंप्यूटर जो है उसके यूजर्स किसे कहते हैं? जो उसको यूज करते हैं, यस सर, ठीक है। वो कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, एक डिवाइस है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों के बीच में जो मीडियम का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है, वो कौन करता है? यूजर, प्रोग्राम नहीं, लैंग्वेज करती है भाई। हमें कोई चीज़ समझनी है तो लैंग्वेज के माध्यम से ही तो समझेंगे उस चीज़ को। अब देखो, इसके बाद हम बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज की। कैटेगरी कितनी है इसकी? तो 4 जनरेशन हुई है अब तक। The computer language can be classified into 4 categories. So first generation language जिसको मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज जिसको असेंबली लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, सौरभ। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जिसको हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जिसको मॉडर्न लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। अगर अब हम बात करें फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज की जिसको मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, तो इट इज़ द ओनली लैंग्वेज, इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म में होते हैं 2 अक्षर, 0 और 1। कौन कौन से? 0 और 1। विनीत लाइट ऑन करो, सॉरी। ऊपर वाली बटन मत करना और नीचे से सेकंड वाली मत करना। सेकंड को मत करो, नीचे से सेकंड को मत करो। हाँ, बंद करो, बाकी ऊपर वाली सब कर दो। बस आ जाओ, बंद हो गया वो, ठीक है। सर्दी लग रही है, पंखे का। सो बाइनरी में कितने अक्षर होते हैं? 2 डिजिट होते हैं। कौन कौन सी? 0 और 1, ठीक है, याद रखना। मशीन लैंग्वेज हैज़ द एडवांटेज ऑफ वेरी हाई स्पीड एंड वेरी लो मेमोरी यूटिलाइजेशन, यानी कि जो मशीन लैंग्वेज होती है इसकी जो स्पीड है वो तो बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन इसकी जो मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। ये इसकी खास बात है। किसकी? कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज की। बट अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग मशीन लैंग्वेज इज अ टफ एंड टायरसम प्रोसेस। अब बात करें इसकी समझने की क्षमता की, तो बहुत ज़्यादा टफ है ये,
समझने में इसको बहुत टाइम लेती है, ये टाइमलेस प्रोसेस है। दिस लैंग्वेज इज एक्सट्रीमली machine dependent. A machine language program written on one computer may or may not run on another computer. Because of this, very few people opt for specialization in machine language. This is the reason why machine language is also regarded as the low level language. यानी मशीन जो लैंग्वेज है, जो फर्स्ट जनरेशन की हमारी लैंग्वेज है, इसको LLL लो लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें हम सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज की, इसे हम असेंबली लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। इट इनेबल्स अ प्रोग्रामर टू यूज नेम्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स। दिस लैंग्वेज यूजेज आपका मैनो मैक के कोड्स और सिंबल्स इन प्लेस ऑफ 0 and 1 इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशंस वेयर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड। Symbolic memory addresses are used for data since the data and computer data and instructions are stored. Symbolic memory addresses are used for data since the computer can only understand the machine language. Assembly language programs have to be computer can only understand the machine language. Assembly language programs have to be converted into machine language. गेट को लगा दो मोनू, गेट को लगाओ मोनू। हाँ, ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स नोन एज assemblers are developed by convert the assembly language program into the machine language. A program written in assembly language is called the source program, and the program converted into machine language by assembler is called object program or object code. यानी कि सिंपल सी भाषा में ये है, जो फर्स्ट जनरेशन की जो हमारी लैंग्वेज थी, कौन सी थी, मशीन लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, उसको LLL लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। सेकेंड जनरेशन उससे थोड़ी सी अपडेट है, बड़ी है, इसको असेंबली लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। मोनिका आवाज क्यों कर रही हो? अब बात करेंगे हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की, जिसको HLL के नाम से जाना जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस इजीली, यानी इंसान के द्वारा आसानी से समझ में आ जाती है। As compared to the previous two languages, the restrictions in the usage of machine and assembly languages prompted people to develop language with the following features. इसके अंदर ये फीचर्स होते हैं, लाइक सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, बहुत आसान होती है, ठीक है। लैंग्वेज विच इज मशीन इंडिपेंडेंट, जो कि मशीन पर निर्भर रहती है। Owing to the above features, it becomes easier to learn and use the computer languages. A large number of people started writing computer programs using these languages. That is why they are known as high level language. HLL, basic, C, C++, Java, etc. are the some of the very popular high level language. ये जो लैंग्वेजेज के ही बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल बात करने वाले हैं। अब तक सिर्फ 4 ही जनरेशन हुई है, चौथी कौन सी है? मॉडर्न लैंग्वेज। कौन सी? मॉडर्न, जिसको फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। Often abbreviated 4GL, fourth generation language are programming languages closer to human languages than typical high level programming languages. Most 4GLs are used to access database. For example, a typical 4GL command is find all records from employee where name is Smith. So, fourth generation language are a combination of languages with the following features. So, they are highly user friendly, they are executed at very high speed, they reduce level of programming skills, they require minimum efforts from the user to obtain any information. In 4GL, यानी fourth generation language, the user has to just specify the required output and the format of the output without bothering about the steps required to obtain that. Examples of fourth generation की बात करें, fourth generation language are Clipper, SQL, Panther, etc. ये इसके example हैं. Let's have a brief look on the features of the language discussed above. So यहाँ पे क्या आप जानते हो? Do you know? Fortran was the first
मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी पहली जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसका नाम फोर्ट्रेन था, FORTRAN, फोर्ट्रेन। ठीक है। सो डिफरेंस पढ़ रहे हैं अब हम मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में। कि क्वेश्चन आ जाता है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो आपको बताना है कि मशीन लैंग्वेज कहते हैं कि बाइनरी कोड्स टू डिस्पेक्ट ऑपरेटर्स एंड डाटा, मशीन डिपेंडेंट होती हैं ये, ओनली लैंग्वेज विच इज डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, जो कि मिनोमिक्स और सिंबलिक कोड्स का यूज करती है इंस्टीट्यूट ऑफ बाइनरी नंबर्स को छोड़। मशीनरी डिपेंडेंट होती है, हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय द ट्रांसलेटर प्रोग्राम लाइक असेंबलर। अब डिफरेंस पढ़ते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में और मॉडर्न लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश वर्ड्स है एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है इसमें। मशीन इंडिपेंडेंट है, हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स। अब बात करेंगे मॉडर्न लैंग्वेज की, तो मशीन इंडिपेंडेंट होती है, मिनिमल यूजर स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं इसमें ऑब्टेन रिजल्ट करने के लिए। एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल है ये मॉडर्न लैंग्वेज। ठीक है। कल हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बाद अब प्रैक्टिकल करेंगे सिस्टम। थोड़ी देर थ्योरी पढ़ा करेंगे डेली, बाकी प्रैक्टिकल। कल हम पढ़ेंगे सम ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स की, जिनमें असेंबलर के बारे में, कंपाइलर के बारे में, इंटरप्रेटर के बारे में और प्रोग्राम के बारे में, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके बाद कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे लाइक कमांड, डाटा, डाटा टाइप, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, कमेंट्स, ऑपरेटर। इसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक एंड है, और है, नॉट है। इसके बाद हम जो है कोड्स पढ़ेंगे कुछ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, कोड्स। उसके बाद ये हमारा जो चैप्टर है, क्या नाम था चैप्टर का, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। कंप्यूटर लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हमारी हो जाएगी फ्री। तो हमने यहाँ डिस्कशन कर रहे थे, साइबर वर्ल्ड की बुक थी जो कि ए बुक ऑन कंप्यूटर एजुकेशन है, क्लास 7 की बुक थी। इसमें मेरे साथ मौजूद हैं 7th क्लास के 2 स्टूडेंट्स, इनका नाम है विवेक और टिंकू। तो कल हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश करें। तो कैसा रहा फीडबैक, चीज़ें समझ में आई, सर बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, अभी हमने थ्योरेटिकल कंप्लीट की है, कुछ देर में हम प्रैक्टिकली चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद जो लिखने लायक चीज़ें होंगी उनको हम नोट करेंगे, बाकी इस चैप्टर को फिनिश करके एक फाइनल टेस्ट लेंगे, उसके बाद चैप्टर हो जाएगा हमारा एकदम फिनिश। ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने जो है काफ़ी बारीक से डिस्कशन किया हमने जो है कंप्यूटर की टेक्निक्स के बारे में। ठीक है, इसमें लैंग्वेजेस के बारे में। तो ये हमारा चैप्टर था कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। And if you want to achieve the updates from our channel, then you can subscribe and press on bell icon button for latest updates from our side. If you want to learn from my side like computer science, information technology, software engineering, hardware engineering, computer knowledge, etc., then you can follow me on Facebook, Instagram also. So thanks for watching video.